देख सकते हैं। चलिए, तो पहला दिन आपके शारदा लिपि का, जैसे हम देवनागरी जब पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट्स को देवनागरी आती ही होगी, अ आ इ ई तो पढ़ा होगा। देर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला ऑल्सो, बट विजित जी, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो संस्कृत। तो आपको संस्कृत का ज्ञान होगा, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। बट टू स्टार्ट विद, I will do one thing, because every time when we start, we always start with the divine word, which is the देवनागरी ओम। और मेरे सिखाने का हमेशा यही रहेगा कि एक साइड से हम देवनागरी लिखेंगे, एक साइड से उसकी शारदा लिखेंगे। तो ये जो है, दिस इज ओम। ये देवनागरी में है जब हम ओम लिखते हैं। अब शारदा में ओम, शारदा में ओम कैसे लिखेंगे? मैं जो यूज कर रहा हूं, मैं बस एक पेंट यूज करता हूं, पेंट कर रहा हूं, और कैलीग्राफिक इधर पेन यूज कर रहा हूं। मगर आपको वो नहीं करना है। आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल सादा पेन भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कैलीग्राफिक पेन हो सकता है, वो प्रेफर्ड है। मैं उसका भेज सकता हूं, उसके लिंक कैसे करते हैं। हम लोग पहले जब सिखाते थे 2013-2014 में, हम लोग स्टूडेंट्स को कलम भेजते थे। हम उनको कलम भेज के, ताकि वो कलम से ही प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए वी विल गो अहेड। लेकिन सिर्फ मैंने जैसे व्हाट्सएप पे भी आपको बोला है कि डू नॉट यूज बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी। या इंक पेन यूज करें, या आप पेंसिल यूज करें। चलिए ठीक है, सबसे पहले ओम। ओम शारदा में कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए। मैं पहले लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता ही। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा, आप वो भी मेरे को बता सकते हैं कि राकेश जी आप तेज जा रहे हैं, या जो भी कुछ है। तो ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई। फिर क्या मैंने किया, ये एक 45 डिग्री का एंगल, लगभग आधे पोर्शन तक। फिर यहां से ये बाहर आया ऐसे। फिर ये एक्चुअली यहां मिलना चाहिए। फिर यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे, पहले मैं बनाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। और ये चंद्र बिंदु, दिस इज ओम। आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन, एक और बार बनाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा इसके बारे में। सो व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट आई विल मेक इट लिटिल बिट थिकर। फर्स्ट इज दिस लाइन, देन इधर मैंने एक 45 डिग्री का एंगल, आप 45 डिग्री समझ रहे ना, ये वाला लगभग 45 डिग्री का। एंड आई केम अराउंड टू हाफ ऑफ दिस। एंड उसके बाद मैंने ये बाहर निकाला, बाहर निकाला, बट दिस इज अलाइंड, मतलब ये बाहर नहीं है, ये एक ही लाइन में है। मतलब जब आप ये लाइन लेंगे, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। इसी के लाइन के में आएंगे आप, जब इसको ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे आएगा, तो इसी लाइन में। फिर ये मतलब, मेरा मतलब ये है, दिस इज इन द सेम लाइन। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू,
आप इसको ऊपर लाते हैं, आप इसको ऊपर ला रहे हैं, एंड यू ब्रिंग इट टू दिस जंक्शन at this point, and at that point you come down, and you see here, very important point, यहां तीन लाइनें जुड़ रही है। एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा बताऊंगा मैं। लाइक इफ आई हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे, ये। और दूसरी बात, ये लाइन नीचे नहीं जाएगी। ये देखो, ये इसके बराबर आनी चाहिए, मतलब बस इतना। इट हैज टू बी अलाइंड। और उसके आगे, ये जो मैंने बोला ना, तीन लाइनें आपको ये देखो, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम लाइक दिस। बहुत सारे लोग ऐसे शार्ट लिखते, ऐसे करते हैं, वो गलत है। एक दो ही लाइन, ये इस जंक्शन पर मिलनी चाहिए। इस जंक्शन पर आपको तीनों मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं बिंदी कर रहा हूं, जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्कल नहीं है, मैंने सर्कल नहीं लिया। आपने देखा मैंने क्या लिया? इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दिस। ये देख लीजिए शेप। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज लिटिल बिट ऑब्लोंग। सो व्हाट आई डिड, ये एक्स्ट्रा करके, ये ऐसा करके ये बिंदु लिया। Now, if I have to draw again Om with a normal pen, how will I do? I'll show you once again. Here, 45-degree angle, bring it here, bring it here, bring it down. बस इतना। Because ये वाला आपको ध्यान रखना है। This we need to make sure. This also we need to make sure. And then this. I will draw once again. ये because it has come little out, I can come back little bit to complete it. That is fine. And then this, and then this. This is Om. Very important point. Do not keep this aligned. Keep this aligned. और ये सर्कल नहीं है, ये इस शेप का है। दिस इज शारदा ओम। बहुत जगह कुछ ओम जो चंद्र बिंदु है, वो ऐसे भी डालते हैं। अगर हम देखेंगे, जैसे भगवान गोपीनाथ जी के का अगर हम देखेंगे, वहां ऐसे लिखते हैं। इसको थोड़ा सा जनरली मिलना चाहिए ऐसे, और वो ऐसे करते हैं। दिस इज फाइन। इट इज ओनली द डिफरेंस इज इट इज रिलेटेड टू पूर्णमासी एंड अमावस्या। इट इज नथिंग, इट इज पूर्णमासी वर्सेस अमावस्या, देर इज नो डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, बट प्लीज फॉलो this what I have shown you. So again I will just do it once again, then we will proceed for next alphabet. हेलो। ये थोड़ा बराबर आना चाहिए, इसलिए लाइन पहले ही आप ज्यादा ले लें, ताकि ऐसा करना नहीं पड़े आपको। हेलो। सो दिस इज होम, यस। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बोला कि इसमें जो जब हम ये ऊ बनाते हैं इसमें, तो आपने बोला ना कि लास्ट में ये अलाइन, मतलब ये अलाइन रहना चाहिए पूरा। हाँ हाँ, तो अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मतलब ये अलाइनमेंट में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इसका चलेगा, मतलब क्या? कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं 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 है, मगर वो अलाइन अगर करेंगे तो सुंदर दिखती है। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इसमें क्या कोई मतलब अगर थोड़ी अलाइनमेंट में आगे मतलब आगे पीछे हो जाए तो इसमें क्या मतलब डज मतलब मीनिंग या सेंस इसका कुछ चेंज हो नो जाता है क्या? कि नो नो मतलब नो, ऐसा तो कुछ नहीं सिर्फ, ना होता है। नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ अच्छी नहीं लगती है। अच्छा अच्छा। ठीक है अब सर। अगर मुझे अ लिखना है,
अगर मैं हम्म। ऐसे लिखूं आपको अच्छा लगेगा, या नहीं नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा? कौन सा अच्छा लगेगा? जो आपने अभी लिखा है। हाँ, बस वो बात है। अच्छा। जब थैंक यू हम सर। जब मैं यहां सिखा रहा हूं, मैं एक और चीज, मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूं ताकि आपको हर एक अक्षर से प्यार हो, हर एक अक्षर में आप कैलीग्राफी सीखे। बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि मैं अपना पढ़ा नहीं, ये लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता कभी कभार। मगर जब मैंने शारदा लिपि की, इधर मैंने एटलीस्ट बहुत कुछ सुधारा। अब जो मैं लिखता हूँ शारदा में, वो तो सुंदर लिखता हूँ। और जैसे अभी मैं कैलीग्राफी करता हूं, आप कैलीग्राफिक पेन यूज कर सकते हैं अगर किसी के पास है, अगर नहीं है कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप साधारण, मैं यहाँ साधारण पेन से भी करता हूं, आप साधारण पेन से भी शारदा लिख सकते हैं। और ये ऐसे, इसे शारदा ओम। नाउ वी विल गो अहेड विद द फर्स्ट लेटर विच इज अ। जैसे मैंने बोला, हर एक अक्षर हम हिंदी के एनालॉगस में पढ़ेंगे। हिंदी लेफ्ट साइड में लिखूंगा मैं, राइट साइड में मैं शारदा लिखूंगा। ये है। अब शारदा का कैसे आएगा? सबसे पहले पहला अक्षर है ना? तो सबसे पहले अगर हमें पूजा करनी है, या अगर कुछ भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, तो सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं हम? कोई अनम्यूट करके बता सकता है सबसे पहले क्या करते हैं हम? किसकी आराधना करते हैं? ओम ओम श्री गणेशाय ओम नमः। नमः गणेशा ओम। की। गणेश जी। गणेशा की। इसलिए मैंने पहले बोला आपको, जो शारदा लिपि है, ये बहुत दिव्य है। इसकी इट हैज गॉट सो मच साइंटिफिक थिंग्स अबाउट इट। वो आपको आगे आगे पता लगेगा, और थोड़ी सी आगे थोड़ी मुश्किल भी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप बस मेरे साथ रहिए ये 12 घंटे, जो भी मैं आपको देता हूं। अब ये कैसे आएगा देख लीजिए। इसमें क्या है, जो हाथी की सूंड जैसी होती है ना, ये ऐसे, ये किया। पहले मैं बनाऊंगा फिर समझाऊंगा। ये इस हाथी की सूंड, गणेशा का कर आया, फिर ये राउंड आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये राउंड आया, और फिर उसके बाद शुरू रेखा आई। अ, ये है अब मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे इसको, और क्या क्या आपको ध्यान देना है। ये शारदा है। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको? जो ये गणेशा का जो कर आया, या जो सूंड आई हाथी की, ये थोड़ी बड़ी लेनी है, छोटी नहीं। थोड़ी अच्छी सी दिखनी चाहिए, मजा आना चाहिए आपको लिखने में। ये ऐसी ऊपर आई, ऊपर से आपको नीचे आया, नीचे से राउंड किया, राउंड से थोड़ा आगे, ज्यादा भी आगे ना ले जाए, वो मैं समझाऊंगा। फिर ऊपर आए, ऊपर क्योंकि लाइन मारनी है, नीचे आया। ये जो लेफ्ट साइड से थोड़ा इसके नीचे, थोड़ा इसके नीचे, और फिर इधर राउंड मारा, और फिर इधर ये शुरू रेखा मारी। अगर मुझे इसको साधारण पेन से लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? ये 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 कर्व, ये, और ये राउंड, और ये शुरू रेखा। कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली है इधर, ये राउंड है, इसको आप ट्रायंगल ना करें, इसको आप ऐसा ना बनाए। जब ऐसे करेंगे, जब नीचे उतरेंगे, ये ऐसा ना करें, ट्रायंगल ना बनाए उसको। इस कीप इट राउंड ओनली, एंड देन इसको ज्यादा आगे ना ले। ये देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मगर एस्थेटिकली ये सुंदर नहीं दिख रहा है। ज्यादा भी लंबा नहीं खींचे,
थोड़ा सा स्पेस, अब थोड़ा फॉर्म फैक्टर जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा आपको मेंटेन करना है। देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे ज्यादा लग रही है, यहाँ ये ज्यादा लग रही है। और तीसरी बात, ये जो ये ये जो नीचे का कर्व है, ये इसके बाद आता है। ये नीचे का कर्व इसके बाद आता है। ये इधर खत्म होने के बाद इसका कर्व शुरू होता है। और चौथी बात, ये शुरू रेखा सिर्फ इतनी नहीं डाले, सिर्फ इतनी नहीं डाले, पूरी डाले, बाहर, इस साइड, दोनों साइड से, दोनों साइड से डाले। एक और बार लिखूंगा, एक और बार लिखूंगा, फिर हम दोबारा बोलेंगे इस बात को। देख लीजिए, ये ये हो गया, ये हो गया, ये राउंड हो गया, फिर इसको ऊपर लिया, इधर लिया नीचे, इसके नीचे लेकर ये, और फिर ये शुरू रेखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये राउंड मारते, ये तो ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही नीचे लेते हैं, इतना भी नहीं। देखो ये इतना सुंदर नहीं लग रहा है, गलत नहीं है, मगर सुंदर नहीं है। इसको थोड़ा, बस यहां खत्म होने के बाद ही इधर ले लो आप, इधर इधर ले लो आप, बस। ये हो गया क्या हो गया? अ पहला अक्षर है। को हम कश्मीर शैविज्म में चित्त शक्ति बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा। दिस इज द फर्स्ट साउंड व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। दिस इज द कंप्लीट, जिसको यूनिवर्सल आई बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दैट इज दिस लेटर अ। आप देख लीजिए, अ इज, नाउ अब हम आ करेंगे। आज हम इतने ही करेंगे। टुडे विल गो स्लो। मैंने जैसे बोला, मैं पढ़ाता हूं थोड़ा स्लो ही हूं। दिस इज देवनागरी आ। आ कैसे करेंगे? सेम, पहले तो लगभग सेम ही रहेगा जैसे हमने अ बनाया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा, ये राउंड आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, फिर इसके बाद यहां रुका, फिर उसके बाद ये, जैसे देवनागरी में जो ऊ की मात्रा आती है ना, वैसे ही डालनी है, और शुरू रेखा। दिस इज आ। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, फिर मैं समझाऊंगा। देखो, ये आया, में राउंड था, बट इधर रुकना है। रुकने के बाद, रुकने के बाद इस लाइन से मत शुरू कीजिए, थोड़ा लेफ्ट से शुरू कीजिए। देख लीजिए, मैंने यहां से भी थोड़ा लेफ्ट से किया, थोड़ा लेफ्ट से शुरू करके, जैसे देवनागरी की जो उ की मात्रा होती है, बहुत सुंदर सी मात्रा लीजिए, और फिर ऊपर शुरू, दे बन गया आ। इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ क्या गलतियां होती है वो मैं बताऊंगा पहले। जो नीचे की, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तो बराबर लिखते हैं, ये तो ठीक लिखते हैं, मगर इसको वो ऐसे करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये खुल के है, ये ऐसे है, ये सुंदर ऐसे है, ये क्लोज्ड ऊ नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस। इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस विद ए नॉर्मल पेन, अगर मुझे नॉर्मल पेन से लिखना है, ये आ गया। आई एम जस्ट यूजिंग अनदर पेन टू डिफरेंशिएट व्हाट इज हैपनिंग। आपको दूसरा पेन नहीं यूज करने की जरूरत है, ये मैं बस आपको समझा रहा हूं। थोड़ा शुरू रेखा ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा माउस भी ना, ये होता है कभी कभार। ये आपको, ये आ गया।
अब इसमें क्या है देखो, बिल्कुल सेम जैसे था, सिर्फ ऊ की मात्रा, और ज्यादा ऊपर नहीं ले, इतना नहीं ले। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अगर शिव था तो चित शक्ति थी, तो आ कौन सी शक्ति हो गई? कोई बोल सकता है? आ क्या हो गया? इफ अ आनंद वॉज शक्ति। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आ क्या हुआ? आनंद शक्ति। आनंद शक्ति। देख लीजिए, जब हम उत्साहित होते हैं, जब हम खुश होते हैं, या जब हमको कोई भी आनंद की अनुभूति होती है, ये आ एक नेचुरल साउंड है जो ह्यूमन बीइंग्स में आती है। आ, वही है आनंद शक्ति, वही शिव की दूसरी शक्ति है, वही है ये अक्षर आ। ये बन गया आ। अभी क्या करूंगा मैं, ये तीनों एक बार लिखूंगा, फिर हम 1-2 मिनट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, थोड़ा बात कर सकते हैं। पहला, क्या हमने सीखा? ओम। मैं पहले देवनागरी लिखूंगा। फिर हमने सीखा अ, फिर हमने सीखा आ। अब हम इसी चीज को, जो हमने सीखा शारदा में, उसको बनाएंगे। ये आया, ये आया। ओम। गणेश का कर, इससे नीचे उतर के ये बन गया अ। आ का आकार भी जैसे मैंने बोला बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ इधर आ रहता है। अगर मैं अब इसको साधारण पेन से बनाऊं तो कैसे होगा? ओम। अ, यहाँ रोका, फिर यहाँ ऐसे, ये आ गया आ। आज हमने ये तीन सीखे। आप लोगों को मैं एक लोकेशन भेजूंगा, ड्राइव। आप सब लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? चलिए मैं एक बार दिखाता हूं आपको, कहाँ मिलेगा। 1 मिनट, मैं देखता हूँ अगर पुराने कुछ स्टूडेंट्स के ये है तो एक बार आपको समझ आएगा कि असाइनमेंट्स कैसे करने हैं। अ, नहीं, ये तो
एडवांस हो गया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम बचपन में करते थे ना, ए पेज लिखना है आपको, जैसे हम पेज लिखते थे ना, वैसे ही आपको करना है। मतलब ए 5 बार लिखे, 6 बार लिखे, 10 बार लिखे, हर एक अल्फाबेट आपको कम से कम 5 या 6 बार या 10 बार लिखना है। चलिए, इसमें कोई एनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, एनी कोई किसी 5 मिनट दे सकते हैं हम बिफोर वी। नंबर इट्स टू गुड टू गुड। मतलब स्पेस इज रियली नाइस। मतलब मैंने 4 पेज भर दिए हैं बट रियली नाइस। थैंक यू। आपको प्रैक्टिस करके, और जो भी मैं लोकेशन भेजूंगा, ड्राइव लोकेशन, उसमें आप अपनी पीडीएफ ना भेजें, उसमें आप जेपीजी भेजकर वो अपना नाम डालें उसमें, फाइल नेम करके, और उसमें आप सेव करें। हाँ जी रोहित जी, आपका। मेरा राकेश राणा दिल्ली बैठो जबरदस्त महाराज जबरदस्त थैंक यू महाराज जबरदस्त थैंक यू। बढ़िया। देख लीजिए अभी, जो पता नहीं कैसे समझा पाऊंगा, ये जो लिपि है, जब मैं बोलता हूं, अगर हम अंग्रेजी में बोलते ABCD, अब ए ऐसे ही क्यों बना? आई डोंट थिंक वी हैव ए लॉजिक। मगर जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इस पर ध्यान करते हैं, जब हम हर एक अक्षर करेंगे शारदा का, इसके ऊपर तो बहुत अभी काम करना है, बहुत रिसर्च करना है। हर एक अक्षर सच में ही है, और कुछ, इट इज नॉट व्हाट आई मीन टू से, इट इज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट साउंड, इट रियली इज दैट साउंड ओनली, और कुछ नहीं है ये। इसलिए ये दिव्य है, इसलिए ये शारदा लिपि है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का? ये रिकॉर्डिंग रहेगी, जो मैं हेलो। आपको यूट्यूब में डाल के भेजूंगा। जरूरी नहीं है आप रिकॉर्डिंग, अगर अपनी क्लास में अटेंटिव होगा, यू डोंट नीड टू लिसन टू इट। मगर हाँ, अगर आपको दोबारा हेलो। रिवाइज करनी, क्योंकि आगे क्लासेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसमें बहुत रूल्स आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, वो हमको याद रखने हैं। और बिल्कुल साइंटिफिक रूल्स है, बिल्कुल लॉजिकल रूल। रूल मतलब, अगर मैं देखूं, जैसे एग्जांपल, मुझे एप्पल लिखना है, APPLE, इसमें कोई रूल नहीं है, इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं देवनागरी में भी कुछ हद तक रूल नहीं है। अगर मुझे अंत लिखना है तो क्या करूंगा मैं? न और त। ठीक है, न आधा आ गया, त आ गया, बस उतना ही है ना। इसमें उससे एक्स्ट्रा तो कोई रूल नहीं है। बट शारदा, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। शारदा इज द ओनली वन स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड विच हैज रूल्स, विच हैज अ ग्रामर। मैं स्क्रिप्ट की ग्रामर की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ। व्याकरण तो है ही, संस्कृत ग्रामर तो है ही। शारदा इज द ओनली स्क्रिप्ट, आई कैन क्लेम इट। अगर कोई मुझे इस बात पर चैलेंज करके इसको बोले कि नहीं और कोई भी लिपि है अगर ऐसी है, आई विल, आई आई एम 100% इट इज नॉट देयर। अब ये मैं इसलिए बताऊं, इट इज वेरी साइंटिफिक। अगर इत और सिर्फ कितना टाइम देना है आपको? 12 घंटे। 12 घंटे में आप, मैं कह रहा हूं, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, अपनी पूरी कम्युनिकेशन आप शारदा लिपि में कर सकते हैं। इतनी भी खतरनाक तूफान नहीं है ये। थोड़ा टाइम देना है, थोड़ी सी भक्ति रहनी है, थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए मेरे को आप लोगों से। 21 लोग हैं, 100 लोग थे ग्रुप में, 21 लोग आ चुके हैं, मुझे ज्यादा भी नहीं चाहिए। मैं 2 लोगों के साथ भी शारदा लिपि क्लास मैंने की है, सिर्फ 2 लोगों के साथ। हम इसको, हम के करा करना है काम, इस पर हमको बहुत आगे काम करना है, इसलिए आप सब लोग का मेरे को सपोर्ट चाहिए। राकेश जी, एक सवाल पूछना था। हाँ जी। ये शारदा लिपि में कितने अल्फाबेट हैं टोटल? सेम जैसे हमारे देवनागरी में है, सेम अल्फाबेट्स, देयर इज नो डिफरेंस। और मैं ओके। आपको एक और बात बोलूं, शारदा लिपि इज द मोस्ट क्लोजेस्ट लिपि वेयर ऑल द वैदिक स्वराज यू कैन राइट इट। अगर अगर कश्मीर के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो पाए गए हैं, जो आजकल क्रिटिकल एडिशंस के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं, कि कश्मीर के जो जो ज्ञानी लोग थे, जो इतने प्रचंड पंडित होते थे, उनकी जो संस्कृत की नॉलेज जो थी, वो इस ये भी थी क्योंकि वहां शारदा लिपि थी। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। देवनागरी, अब ब्राह्मी, मेरी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था लास्ट वीक ही, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा, तो इस उसमें भी मैंने यही चीज बोला कि देवनागरी में भी कुछ वैदिक साउंड्स, अब तो वैदिक साउंड्स आते भी नहीं है, आई डोंट नो इफ समबडी कैन टॉक अबाउट इट, बट देवनागरी में भी सारे वैदिक साउंड्स बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं।
तो आती ही नहीं है, आप बहुत जगह ऐसी कुछ है, मगर शारदा लिपि कैन एनकम्पस एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें। एक ही चीज है नहीं है कि हमने इसका साथ छोड़ दिया रास्ते में, जिसे जी, हमें वापस पकड़ना है। थैंक यू महाराज, थैंक यू। ठीक है, आई Sir, थिंक। हाँ जी। you have thank you, sir. You have mentioned this is very closely related to the Vedic circumference. How this Libby is related to the text of the Triga and Krama, sir? There, Is it all the closely text related? of Trika and Krama you will find in Sharda Lipi. Original, all these, whatever Trika, Krama scripts, wherever you find, all the original texts were written only in Sharda script. Abhinav Fine, Gupta's sir. Tantra Loka, Tantra Sara, any text you take, Spandakarika, Spandanirnaya, all these original texts were written in Sharda script only, later translated into Devanagari or other scripts. Okay, sir. Okay. The Shiva Sutras, Very Pratyavijna, everything, everything. everything. Fine. Yes, everything, sir. Everything. I will tell you very another interesting point, sir. Sorry, I will stop my recording because kabhi kabar. 1 minute. Okay, I think I stopped it. Yes, okay. So 1 minute. Was I not recording? Ah,